दोस्तों, सरकारी हज स्कीम का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। तो ये जो है कौन लोग दरख्वास्त दे सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और दोस्तों के साथ और इस पे कमेंट भी करें, तो ताकि आपको जो है वो मेरी वीडियोस जो हैं वो हज के मतलब मज़ीद जो है वो और बाकी वीडियोस भी जो है वक्त पे मिलती रहें। तो चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हज स्कीम के मुताबिक दरख्वास्तों की वसूली सोमवार 4 अगस्त से शुरू होगी। लॉन्ग हज 38 से 42 दिन के लिए रकम 11.5 से 12.5 लाख है, जिसमें कुर्बानी की रकम भी शामिल है। शार्ट हज 20 से 25 दिन की रकम 1 लाख ज़्यादा है। लॉन्ग हज वाले 5 लाख और शार्ट हज वाले 5.5 लाख जमा करवाएंगे, जबकि बाकी रकम 1 अक्टूबर को वसूल की जाएगी। 4 से 9 अगस्त तक सिर्फ रजिस्टर्ड लोग ही रकम जमा करवा सकेंगे, जो पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगी। अगर 9 अगस्त तक मतलूबा तादाद, जो कि तकरीबन 1.25 लाख है, पूरी नहीं होती तो गैर रजिस्टर्ड अफराद भी 11 से 16 अगस्त के दरमियान दरख्वास्त दे सकेंगे। तो दोस्तों, शेयर और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। पासपोर्ट 26 नवंबर 2026 तक आरम्भ होना चाहिए। 12 साल से कम उम्र बच्चे हज पर नहीं जा सकेंगे। दरख्वास्त जमा करवाने के लिए पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट की दरख्वास्त जमा करवाई है तो टोकन, शनाख्ती कार्ड या बे फार्म, इन सब की कापियाँ और सफ़ेद पस मंज़र वाली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ के साथ बैंक से रब्ता करें। 14 बैंक दरख्वास्त वसूली के अहल हैं, जो स्क्रीन पर दाएँ कोने पे नीचे नज़र आ रहे हैं। अगर आप एक ही फैमिली के 4 से 6 लोग हैं तो आप अलहदा कमरा ले सकते हैं। अलहदा कमरे का आपको फ़ार्म भरते वक्त बताना पड़ेगा। इसके कोई इजाफी चार्जेस नहीं हैं। अगर आप 3 लोग अलहदा कमरा लेंगे तो आपको हर एक को 67,000 एक्स्ट्रा, यानी कुल रकम 2,01,000 इजाफी जमा देना होंगे। और अगर 2 लोग अलहदा कमरा लेना चाहें तो दोनों को 2-2 लाख, यानी कुल 4 लाख इजाफी देना होंगे। इजाफी अखराजात दूसरी किस्त के साथ वसूल किए जाएंगे। ख़वातीन बग़ैर महरम के भी हज कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए उनको बैंक में हलफनामा देना होगा। प्राइवेट हज के ख्वाहिशमंद मुस्तनद कंपनियों से रब्ता करें। बैरून मुल्क मुकीम अपने रिश्तेदारों के ज़रिए पाकिस्तानी रुपए में दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। हज दरख्वास्त और रकम वजारत हज की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी जमा करवाई जा सकती है। दोस्तों, आज़मीन को मिलने वाली सहूलियात की लिस्ट ऊपर मौजूद है। दोस्तों, ये सहूलियात फ्री नहीं है, इन सब के आपसे पैसे लिए गए हैं। हत्ता कि आब ज़मज़म की बोतल के पैसे भी वजारत हज ने इस पैकेज में शामिल किए हैं। इसलिए आप जो है वो इन सब सहूलतों से लाजमी फ़ायदा उठाएं, इन सहूलतों को याद रखें और वहाँ पे जो है अगर आपको कोई सहूलत नहीं मिलती तो उस पर इंसिस्ट करें। तो दोस्तों, ये जो है ये हज स्कीम जो है ये अनाउंस कर दी गई है। इसके मुताबिक जो है वो आप जल्दी जल्दी दरख्वास्तें जमा कराएँ। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो 4 से 11 अगस्त तक, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो फिर आप वेट कीजिए। अगर कोई स्लॉट रह गई तो फिर उसके बाद जो है वो आपको दोबारा जो है वो मौका दिया जाएगा। तो वरना जो है वो यही दरख्वास्तें जो हैं ये पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर हैं। जैसे ही दरख्वास्तों का कोटा ख़त्म होगा तो ये जो है ये पोर्टल जो है ये बंद कर दिया जाएगा। तो ये आप बैंक में भी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी हज स्कीम थी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब कर दिया तो ठीक है, नहीं तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वक्त पे सारा कुछ जो है वो मिलता रहे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।